नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका संस्कृत के प्रैक्टिस सेट में सीरीज़ में। ये 2000 प्रश्नों की सीरीज है और यहाँ पे हम आपको 50-50 प्रश्न करके देंगे। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको एग्जाम से पहले ये 2000 प्रश्न उपलब्ध करा दें, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर लें और आप परख सके अपने आप को कि आपने कितनी तैयारी की है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे 2000 प्रश्न देंगे, लेकिन 2000 प्रश्न एक ही वीडियो में देना तो संभव है नहीं, इसलिए इसे हम 50-50 प्रश्नों की सीरीज के रूप में आपको देंगे। तो पिछले कई वीडियो में हमने दे भी दिया है और यहाँ पे आपका बिल्कुल समय नहीं लेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस के अंदर के हैं। एक भी प्रश्न हमने बेकार का बाहर का नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे सारे टीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत है। और सारे जो भी हम यहाँ पे वीडियो देंगे तो वो टॉपिक बाई आपको एक एक टॉपिक पे देते जाएंगे, जिससे आपके एक टॉपिक पे 100 से 200 क्वेश्चन पूरे होते जाएं और आप अपनी तैयारी भी परख सकेंगे इसी बहाने। तो यहाँ पे आपका समय हम बिल्कुल बर्बाद नहीं किए हैं, एकदम कम समय में हमने इसे बनाने की कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे भी आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 50 नंबर का क्वेश्चन पिछली वीडियो में दे दिया है, तो आप उसे जाके जरूर देख लें और सारे क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि जितने समय भी आप लोग मोबाइल चलाते हैं और बेकार की चीज़ें देखते हैं, ये मात्र 14 से 15 मिनट का हम इसे बना रहे हैं इस वीडियो को। तो इतना समय में आप इन क्वेश्चनों को अगर देख लेंगे तो ये आपके बहुत ही काम आएगा। जी हाँ, क्योंकि एक नंबर से भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे ये बहुत काम दे जाए। तो चलिए यहाँ पे समय नहीं बर्बाद करना है, चलिए शुरू करते हैं। भभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं, तो भभूति के प्रिय छंद कौन से माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, अनुष्टुप एवं शिखरणी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अनुष्टुप एवं शिखरणी भभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक हैं, तो उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कुल श्लोकों की संख्या है लगभग 256 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भभूते शिखरणी निर्गलतरणी। यहाँ पे भभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? तो भभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा यहाँ पे किसने की है? तो की है ये क्षेमेंद्र जी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने? क्षेमेंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पात्र को भभूति ने अपनी रचनाओं में कोई स्थान नहीं दिया है? तो किस पात्र को नहीं दिया है? तो विदूषक को। विदूषक को यहाँ पे भभूति ने कोई स्थान नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एकदम सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तौ न जाने हृदय मम पुनः कामो दीवापि रात्रापि। यह पंक्ति कहाँ की है? तो यह पंक्ति कहाँ की है पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका शकुंतला के प्रेम पत्र की। शकुंतला के प्रेम पत्र की ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक हैं, तो अमरकोश के लेखक कौन है? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह। अमर सिंह आपका राइट है कि अ से अमरकोश और अ से अमर सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में भिन्न युग्म का चयन करें, तो भिन्न युग्म कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे चयन करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण और सारंगर। कर्ण और सारंगर यहाँ से ये भिन्न है और बाकी सब सही है आपके यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न युग्मों का चयन करें। यहाँ भी युग्म दिया है, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, युग्मों का चयन करना होता है। तो यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालिदास और विद्योत्मा। ये भिन्न युग्म है, कालिदास और विद्योत्मा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए सुमेलित करने को दिया है और ये सुमेलित करना है, उक्ति है और ये ग्रंथ है। तो यहाँ पे गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीसु न च लिंगम न च वह। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तीसरा हो जाएगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम इसका तीसरा हो जाएगा। सुक्ति उत्तर रामचरितम से ली गई है। और ख तेजसाम ही न वह समीक्षते, तो ये लिया गया है रघुवंशम से। तो ये हो गया आपका रघुवंशम, यानी ख का रघुवंशम हो जाएगा। और न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, तो इसका हो जाएगा कुमार संभवम। तो ये ग का हो गया आपका दूसरा। और बुभुक्षिता किम न करोति पापम, तो इसका क्या हो जाएगा? पांचवा। इसका पांचवा हो जाएगा पंचतंत्रम। पंचतंत्रम और अंग का हो जाएगा न खलु वह तेजसो हेतु, तो इसका हो जाएगा नीति शतकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीति शतकम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ए क का तीसरा, ख का पहला, ग का दूसरा और घ का पांचवा और अंगा का चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करें। यहाँ भी ये भी प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया गया है। किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन है?
तो किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का वर्णन किस में मिला है? तो कुमार संभवन में। ये दूसरा आपका का दूसरा हो जाएगा। और इंद्रकील पर्वत, इंद्रकील का पर्वत किस में मिला है? तो किरातार्जुनीयम में मिला है। और रैवतक पर्वत, इसका वर्णन मिलता है आपको शिशुपाल वधम में। और आम्रकूट पर्वत का वर्णन मेघदूतम में मिलता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है? तो कौन सा पद है अन्य तीनों से जो भिन्न है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपः। आपः, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपः। निम्न में से किसकी घी संज्ञा नहीं होगी? तो घी संज्ञा किसकी नहीं होती है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? पति, पति की घी संज्ञा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ कैसा आधार है? तो यहाँ आधार है आपका कैसा? अभिव्यापक आधार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अभिव्यापक आधार है यहाँ पे। नेक्स्ट है, वृक्षम अवचिनोति फलानि, यहाँ वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? तो ये है आपका अकथित च, अकथितम च यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, घन इव श्यामः, घन श्यामः में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया गया है? तो किस सूत्र से किया गया है? तो उपमानानि सामान्य वचनय है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में विभिन्न पद हैं, तो यहाँ पे अलग कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो पंचगम, यहाँ पे पंचगंगम यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, सा आसमान पश्यति, इसका कर्मवाच्य होगा। तो इसका कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तया वयम दृश्यामहे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रियापद नहीं है, तो अकर्मक क्रियापद इसमें से कौन सा नहीं है? तो गच्छति, गच्छति यहाँ पे राइट है, यहाँ पे गच्छति आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाता है। किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका अनुवाद होगा, किसी एक बालक को पुस्तक दो, तो इसका कौन सा अनुवाद हो जाएगा? तो कस्मैचित एकस्मै बालकाय पुस्तकम देहि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस छंद समूह में वर्णों की संख्या समान होती है? तो वो कौन सा छंद समूह है जिसमें वर्णों की संख्या समान होती है? तो मंदाक्रांता, शिखरिणी और हरिणी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मंदाक्रांता, शिखरिणी और हरिणी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है वनेचर का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाता है, वनेचर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शब्दालंकार माना जाता है? तो इसमें से कौन सा है जो शब्दालंकार माना जाता है? तो यमक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो नवाशीति, यहाँ पे नवाशीति यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, यह मेरी तीसरी कन्या है, यह मेरी तीसरी कन्या है, इसका अनुवाद होगा। तो इसका अनुवाद क्या होगा? ऐसा मम तृतीया कन्या अस्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐसा मम तृतीया कन्या अस्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अधोलिखित में सबसे छोटी संख्या है, तो ये इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो एकोनचत्वारिंशत्, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकोनचत्वारिंशत् यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है, तो इसमें से सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है? तो चंद्रमसः, ये सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, चंद्रमसः। अगला प्रश्न है, लिट लकार का शुद्ध रूप नहीं है, तो लिट लकार का शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? तो सहिष्यति, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सहिष्यति, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथ्यताम का दशा भारतवर्ष से, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा, योगी राज का, यह कथन योगी राज का था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौर सिंह द्वारा जिस कन्या की रक्षा की गई थी वह उसकी कौन थी? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसकी बहन थी, उसका नाम क्या था? सुवर्णी था, हाँ सुवर्णी था उसका नाम, उसकी बहन थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज विजयम में कुल कितने विराम और निश्वास हैं? तो शिवराज विजयम में कुल कितने विराम और निश्वास हैं? तो 3 विराम और 12 निश्वास, 3 विराम और 12 निश्वास हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। शिवराज विजयम में 3 विराम और 12 निश्वास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौर सिंह के पिता का नाम था। तो गौर सिंह के पिता का नाम क्या था? खड़ग सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खड़ग सिंह। और अगला प्रश्न है, गौर सिंह ने जिस कन्या की रक्षा यमन युवक से की थी उसका नाम था। तो स्वर्णी, स्वर्णी उसका नाम था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतारा नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाई? सतारा नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाई? तो शिवाजी ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शिवाजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ये कवि हैं और ये उनकी उपाधियां हैं। तो कवि हैं और उनकी उपाधियां हैं, इसे सुमेलित करना है। तो पहले नंबर पे है कालिदास। तो कालिदास की उपाधि किसकी है? तो दीपशिखा की। यहाँ पे एक दीपशिखा, कालिदास की उपाधि क्या है? तो कालिदास दीपशिखा है। तीसरा नंबर। और अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास किसकी है? तो घटिका शतक, अंबिका दत्त व्यास की घटिका शतक की उपाधि है। और भारवी की, तो भारवी की उपाधि है आतपत्र की। और भवभूति, भवभूति की उपाधि क्या है, किसकी है? तो श्रीकंठ की है। भवभूति की उपाधि श्रीकंठ की है। और माघ की उपाधि कौन सी है? तो वो है घंटा, पे घंटा की उपाधि है माघ की। और घटिका शतक की किसकी है? तो घटिका शतक है अंबिका दत्त व्यास जी की है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है तो बी, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो शिवराज विजयम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1901 में। 1901 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सुमेलित करना है, तो यहाँ पे पात्र है और यहाँ पे अवस्था है। तो यहाँ पे क्या है? पात्र है और यहाँ पे अवस्था है, इसे सुमेलित करना है। तो गौर सिंह का क्या है? यहाँ पे हो जाएगा लगभग 16 वर्ष के। गौर सिंह के थे लगभग कितने वर्ष के थे? तो ये लगभग 16 वर्ष के थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। और यमन युवक, यमन युवक कितने थे? तो लगभग 20 वर्ष के। यमन युवक लगभग 20 वर्ष के थे। और ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण कन्या कितनी थी? तो लगभग 7 वर्ष की थी ब्राह्मण कन्या। और श्याम सिंह, तो श्याम सिंह कितने वर्ष के थे? तो ये थे लगभग 15 से 16 वर्ष के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्याजिसत में लकार है, तो इसमें कौन सा लकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लुंग लकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुंग लकार। व्याजिसत में लुंग लकार हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्संग पद का अर्थ है। उत्संग पद का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया है? तो गोद से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, गोद। गोद यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुलिस पद का अर्थ है, कुलिस पद का अर्थ है तो क्या है? वज्र। वज्र ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वज्र। कुलिस पद का अर्थ क्या है? वज्र है। अगला प्रश्न है, प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जहे, यहाँ वत्सराज से किसका बोध होता है? तो वत्सराज से किसका बोध है? तो उदयन का बोध है। वत्सराज से किसका बोध किया गया है? तो उदयन का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युषे स्फुटित कमल मोदक मैत्री कसाय, यहाँ प्रत्युष पद का अर्थ है। तो प्रत्युष पद का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? तो होगा प्रभात काल। प्रभात काल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, विंध्य पर्वत की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का मेघ सर्वप्रथम दर्शन करता है? तो कौन सी नदी थी वो? तो नर्मदा नदी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका, विंध्य पर्वत की तलहटी में, वही क्वेश्चन है, हाँ रिपीट हो गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे, यक्ष के घर के बाहर क्रीड़ाशैल पर कौन सा वृक्ष है? तो यक्ष के घर के बाहर क्रीड़ाशैल पर कौन सा वृक्ष है? तो ये है दोनों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी लाल अशोक का और मौलश्री का, दोनों का है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी ये दोनों लाल अशोक और मौलश्री इन दोनों का वृक्ष है। आगे देखते हैं, यक्ष भवन के दरवाजे के दोनों ओर कौन सी 2 निधियां अंकित हैं? तो कौन सी वो 2 निधियां हैं जो अंकित हैं? तो यहाँ पे सही होगा शंख एवं पद्म। शंख एवं पद्म ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरांध्र अंतरात्मा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये मेघदूतम से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मेघदूतम। नेक्स्ट है आपका, नयथा की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो नयथा की व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो होगी नि धन विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नपुंसक लिंग पद है। नपुंसक लिंग पद है तो कैसा पद है? तो उपयुक्त सभी यानी अच्छी अस्थि यशः राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यह तो मेरी वस्तु है, इसका अनुवाद होगा। तो इसका अनुवाद क्या होगा? एतत् तु मम वस्तु अस्ति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एतत् तु मम वस्तु अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है। तो यहाँ नहीं है दिया गया है, तो नहीं है का ध्यान दिया कीजिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कौन सी नहीं होगी? तो ये होगी इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई नहीं, नहीं तो ये है, न तो ये है, न तो ये है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग का रूप नहीं है। स्त्रीलिंग का रूप नहीं है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग का रूप नहीं है? तो जगता। जगता ये स्त्रीलिंग का रूप नहीं है, बाकी सब स्त्रीलिंग के रूप हैं। और अगला है, एक वचनांत रूप है। एक वचनांत रूप कौन सा हो जाएगा? तो एक वचनांत रूप हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा यहाँ पे एक वचनांत रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अप्सरा यहाँ पे एक वचनांत रूप हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप 50 प्रश्न खत्म करते हैं और आगे के क्वेश्चन हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।